graphical method. Third equation of motion. Find graphical method. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हमें ग्राफ बनाना था, एक ग्राफ हमारा था x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ ये u था, ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टाइम a पॉइंट तक ये तो है, फिर b पॉइंट तक ये वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये u है, यहाँ से यहाँ तक, और ये ग्राफ होता था, ये C पॉइंट है, ठीक है, और ये D पॉइंट था, ये E पॉइंट और ये टाइम T का मतलब, ठीक है, ये हमारा ग्राफ था, ये सबको आ गया था। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एस डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने कहा था एरिया होता है, ठीक है। अब एरिया हमने सेकंड इक्वेशन में लिया था रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, इसमें क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है हमारा, देखो जरा, ओ ए सी डी ई, ठीक है, ओ ए सी ई सी ई, ओ ए सी ई, यही ट्रेपेजियम है हमारा, क्लियर है, यही ट्रेपेजियम है हमारा ओ ए सी ई। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, एरिया एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू हाइट प्लस सॉरी इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। अब हाफ हाइट क्या है हमारे पास, ये भी बोल सकते हो, ये, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओए प्लस सी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम वैल्यू जब डालेंगे तो हमें मिलेगा, हाँ एडी क्या है, यू, पैरेलल साइड सॉरी एडी क्या है टी, और पैरेलल साइड से ओए क्या है यू, और सीई क्या है बी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे को क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है हमें, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी नहीं चाहिए होता है हमें, तो हम टी को रिप्लेस करेंगे, हाउ, बाय यूजिंग आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v minus u ap, v minus u by a is t, तो क्या हो जाएगा, v minus u by a v plus u, और ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है। अब हम क्या लिखेंगे, v minus u v plus u, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2as, ये हो जाएगा v square minus u square equal to 2as, ये हो जाएगा v square equal to u square plus 2as, that's it, this is our third equation of motion। सिंपल है ना। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें
टू पार्ट्स में इसको ब्रेक करना पड़ा था ट्रेपेजियम को एज अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल. ठीक है, we took sum of those figures, means rectangle and triangle, and we got the second equation of motion. And in third equation of motion, what we have to do, we have to just take an area of the trapezium directly and just put the value of t, and we got the equation. Simple है ना? Very good. अब आगे बढ़े. पहले जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे. यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चे जब कोई भी बॉडी एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करती है, मींस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में कवर करती है, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion क्या लिखोगे? When a body covers equal distance in equal interval of time. When a body covers equal distance in equal interval of time. ठीक है? Then it is said to be in uniform motion. Then it is said to be in uniform motion. Okay. जैसे कि अब इसके लिए एग्जांपल कैसे देंगे? मान लो कोई कार वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड, राइट? तो वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है नेक्स्ट 1 सेकंड में. वो 2 ही मीटर डिस्टेंस कवर करती है नेक्स्ट 1 सेकंड में. 2 ही मीटर डिस्टेंस कवर करती है नेक्स्ट 1 सेकंड. इन ईच एंड एवरी सेकंड द कार इज कवरिंग ओनली 2 मीटर, मींस 2 मीटर. ठीक है, every time the distance and the time is same. ठीक है, so this car is said to be in a uniform motion. Okay, this car is traveling in uniform motion. Right? Clear हो गया? Clear हो गया बेटा? Non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होता है? When a body when a body covers unequal distance in a equal interval of time, then the body is said to be in a non-uniform motion. मतलब कि जब कोई भी कार, कोई भी ऑब्जेक्ट या हम या तुम कोई भी डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है एक ही टाइम पीरियड में. ठीक है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो लिखो when a body covers unequal distance, when a body covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी मैं? इसको एक्सप्लेन करूंगी लाइक अ कार travels 5 meter in 1 second. Next 1 second it travels only 2 meters. Next 1 second it could travel 10 meters suppose. Next 1 second it travels only 3 meters. ठीक है, तो अब ये देखो टाइम पीरियड सेम है, इंटरवल सेम है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बट distance which the body is traveling is different every time. It is different ना. ठीक है, और इसका तो डेली लाइफ में बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाता है. ठीक है, तुम्हारे दिमाग में इसको देख के अचानक से आ रहा होगा ट्रैफिक में तुम्हारी कार,
ठीक है, क्या होता है कि ट्रैफिक है तो कभी कभी कार जो होती है बहुत ही स्लो 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 शिफ्ट हो रही होती है, वो मूव ही नहीं कर रही होती है। समटाइम्स इट फील्स लाइक अरे यार तो चल ही नहीं रहा, उससे अच्छा तो पैदल ही हम लोग पहुंच गए। ठीक है, लाइक कभी हम जॉगिंग करते हैं, ठीक है, रन कर रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं, तो हमारी स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे थक गए हैं चलते चलते या जॉब करते करते थक गए हैं तो हम रिलैक्स करते हैं और उसके बाद रन करना शुरू करते हैं। कभी स्पीड को कम और ज्यादा भी करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो तो इक्वली रहता है। लेट्स सपोज 1 सेकेंड हम ले लेंगे, 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कभी 2 मीटर करेंगे, कभी 5 मीटर करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ लाइवली एग्जांपल्स है। यूजुअली हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहते हैं यूजुअली। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया होगा, जल्दी से कॉपी करो। सिंगल लाइन में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब उसके बाद लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई a body travels from O A B and C। ठीक है, बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है, लाइक 5 मीटर है, 10 मीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 20 मीटर। अब तुम देखो कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है, ये बॉडी मान लेते ट्रेवल कर रही है मान लो नेहल जो है ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ओ ए, 1 पर्सन या नेहल goes from O to A। ठीक है, नेहल goes from O to O to O to B, then B to A। ठीक है, then A to C, A to C, then she goes C के बाद काम लो उसको C to B बुला लेते हैं, then C to B। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। डिस्टेंस हो जाएगा, देखो O to B तो OB प्लस B to A, B to A तो BA प्लस A to C तो AC प्लस C to B तो CB। कितना डिस्टेंस हो गया, OB की वैल्यू बता दो, 10 प्लस 5 15, BA यानी कि 10, AC यानी कि 10 प्लस 20 40 और CB 20 मीटर। ठीक है, और जब इस सब कैलकुलेट करेंगे 50 60 75 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए ओ से चलना शुरू किया और अभी वो कहां पर है, बी पर है, तो ओ बी इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट बी है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं लिख रही हूँ ओ इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, OB, and what is OB?
डन। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर हुआ अच्छे से? कभी ऐसे छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो ऐसे ऐसे गोल गोल चीजों को घुमाते हैं ना, ऐसे कभी की दिन को ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये क्या है? ये सर्कुलर, तुम जब मूवमेंट देखते होगे कीनिंग की या किसी की थ्रेड की जिसको हमने ऐसे 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 घुमाया, वो क्या, कौन सा पाथ फॉलो करता है? That stone or the object follows a circular path like this, like this. ठीक है, all this is circular path, right? तो ये सर्कुलर पाथ जब ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, तो ऐसे ये गोल 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 घूम रहा होता है ना, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग वो टूट करके वो टूट जाता है। ठीक है, तो सपोज हम ऐसे राउंड राउंड उसको घुमा रहे हैं, घूम रहा है, इस पॉइंट पे आके वो स्ट्रिंग टूट गया, तो ये जो स्टोन या जो भी समथिंग उसके साथ में ऑब्जेक्ट बंधा हुआ था, वो क्या करेगा, वो ऐसे चला जाएगा इस पाथ के अलोंग, ऐसे जाके कहीं पे गिरेगा। ठीक है, तब हम देखते हैं ना, क्या टूट गया, कहाँ गया होगा। हमें चारों तरफ देखना पड़ता है। चारों तरफ हम क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे उसने ब्रेक किया है, और वो जिस पॉइंट पे उसने ब्रेक किया होता है, उसी अलोंग, उसी के अलोंग, उसी पॉइंट के अलोंग वो स्ट्रेट गया होता है, उसी पाथ को उसने फॉलो किया होता है। क्योंकि मोशन उसी पाथ में मोशन में है ना, आगे एनर्जी उसको मिलना बंद हो गई है, तो वो घूम नहीं पा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो घूम नहीं पा रहा है, तो वो उसी पाथ के अलोंग सीधा चला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली ऑलरेडी मोशन में है, तो वो सीधा उसी पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, वो टेंजेंट होता है। जैसे इस पाथ के अलोंग अगर टूटेगा तो ऐसे सीधा चले जाएगा, इस पाथ के अलोंग टूटेगा तो ऐसे सीधा चले जाएगा। तो इस तरह से ये फॉलो करता है। अच्छा, किसी भी बॉडी को मूवमेंट में आने के लिए, जैसे सर्कुलर मोशन में एवरी मूवमेंट उसको अपनी एनर्जी बना के वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, स्पीड सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी मतलब, क्योंकि मैंने बताया उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विद द डायरेक्शन। तो स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज होती है। जितने भी, अब जैसे कोई सर्कुलर पाथ, कोई रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो कर रहा है कोई भी, तो वो यहाँ पर तो सेम रन करेगा, लेकिन यहाँ इस एज पर को मोड़ने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत होगी, अलग उसकी डायरेक्शन को चेंज करनी पड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो इस पाथ के अनुसार जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ सर्कल में क्या होता है कि हर पॉइंट पर ये एजेस है, हर पॉइंट पर एजेस है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनको हर मूवमेंट पर वेलोसिटी की चेंज हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। When a body is on circular path, when a body is on circular path, when a body is on circular path and covers equal distance in equal interval of time, कहाँ जा रही हूँ नेहा? When a body is on circular path and covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, that is, it is in uniform speed, it is in uniform speed, but its
direction changes at every instant of its circular motion then it's uniform circular, then it is in uniform circular motion. Then it is in uniform circular motion. ठीक है, ये कॉपी करो फटाफट से। एग्जाम्पल भी है, it is example of uniform accelerated motion। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि देखो वेलोसिटी का पॉइंट का चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेहल आ गए वापस। एक्सेलरेशन हो रहा है पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखो कि जब हम ऊपर की तरफ कुछ चीज फेंकते हैं तो भी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। जब हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव लिख देती हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, राहुल लक्ष्य आपकी क्लास नहीं है बेटा, आपकी क्लास 6:15 है, ये वाली क्लास आपकी नहीं है, आपकी क्लास 6:15 है। हाँ जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया रिटार्डेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब कब होता है, जब आपकी स्पीड कम हो रही होती है, वन केस। सेकंड केस, जब आप कोई भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो।
ठीक है, जब आप कोई भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो फिर कभी भी एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ये सारे ट्राई कर लेना। और बैक क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे इंडेक्स एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चल, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है और मैं नोट्स अभी भेज देती हूँ और